नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रोबिन चौधरी और स्वागत है आपका ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क में। आज हम उठाने जा रहे हैं पड़ोसी देश भारत और नेपाल के बीच उस रिश्ते की कहानी जिसमें प्रेम रहा, सहयोग रहा, मतभेद रहा और लगातार बदलाव का सिलसिला भी। 1947 के दौर से लेकर आज तक इस रिश्ते ने कई मोड़ लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारे भारत और नेपाल के बीच जो हमारे रिश्तों की एक कहानी। हमारे जो ऐतिहासिक संबंध और शुरुआत की हम बात करें, जब भारत आज़ाद 1947 में हुआ तो नेपाल पड़ोसी हिमालयी देश हमेशा से भारत के साथ हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंध रहा है। दोनों देशों के बीच खुली एक सीमा है, लोगों का मिलन जुलन है और सांस्कृतिक धरोहर भी हमने एक दूसरे को समझा है। 1950 में जो हुआ और 1950 भारत नेपाल शांति एवं मित्रता संधि जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ने इस साझेदारी को एक कानूनी रूप दिया है। इस संधि के तहत नेपाल निवासी नागरिक भारत में व्यापार, वहन, आवास, स्वामित्व जैसे कई अधिकार स्वीकार पाए गए। इस दौर में उम्मीदें थी कि भारत और नेपाल मिलकर विकास की राह पकड़ेंगे। इसी प्रकार हालांकि शुरुआती में हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा था, लेकिन चुनौतियां भी सामने आई। विशेषकर नेपाल की आंतरिक राजनीति, भारत और नेपाल सीमा विवाद, नेपाल में चीन और प्रभाव के बढ़ने के कारण चिंताएं लगातार बढ़ती गई। उदाहरण के लिए नेपाल के राजतंत्र मोनार्की का भारत के साथ पेट और भारत में लोकतांत्रिक बदलाव ने रिश्तों को एक जटिल बना दिया। साथ ही भारत और नेपाल की खुली सीमा ने व्यापार संबंध बढ़ाए, लेकिन सीमा सुरक्षा, तस्करी, अवैध प्रवास जैसे मुद्दे भी प्रभावशाली बने रहे। लेकिन बात इसी के साथ नहीं रुकती है और फिर एक आगे की तरफ बढ़ती है, जहां देव सहयोग, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, इन सभी रिश्तों में एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। भारत ने नेपाल में हवाई अड्डे, राजमार्ग, अस्पताल, अन्य परियोजनाओं में मदद की है। उदाहरण के लिए नेपाल भारत रेलवे कनेक्टिविटी परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जैसे जनकपुर, जयनगर आदि। ये दौर भी था जब भारत नीति नेबरहुड फर्स्ट की दिशा में थी। नेपाल और भारत की विशेष साझेदारी मानी गई थी। इस अवधि के दौरान दोनों देशों ने उच्च स्तरीय राजनीतिक और कूटनीतिक दौर चलाए। विजिट्स, समझौते, संवाद लगातार बढ़ते ही गए। हालांकि सहयोग तो बढ़ा, पर मतभेद भी गहरे होते गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाल में जब संविधान प्रक्रिया, अंदरूनी समूह की मांगे, सीमांत इलाकों की असंतुष्टियां सामने आती गई, तो नेपाल और भारत के संबंधों में एक खिंचाव लगातार आता ही रहा। उदाहरण के लिए हम ये देखें, इस बात के इस ग्राफिक को समझते हैं तो 2015 से 16 के बीच नेपाल में हुआ विवाद और उसके बाद भारत द्वारा कथित ब्लॉकेड ने दोनों देशों के बीच के भरोसे का संकट पैदा कर दिया था। इसी के अलावा चीन नेपाल संबंधों का उभरना, नेपाल में भारत के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, नेपाल में क्षेत्रीय संतुलन की नीति, ये सब इस तनाव का हिस्सा बनते ही चले गए। इस दौर में नेपाल भारत व्यापारिक असंतुलन, सीमा रख रखाव की चुनौतियां और दोनों देशों के बीच राजनीतिक उठापटक लगातार नजर आने लगी। इसी प्रकार जब हम बात करें भारत और नेपाल की, जो 1751 किलोमीटर की सीमा है, जो खुली सीमा होने के बावजूद भी सुरक्षाएं और चिंताएं बरकरार हैं। नेपाल में राजनीतिक बदलाव, गठबंधन सरकारें, आंतरिक मांगों ने भारत और नेपाल के रिश्तों को प्रभावित भी किया गया है। नेपाल में यह भावना रही है कि संधि समझौते में भारत का प्रभाव ज़्यादा है। नए दौर में इसकी समीक्षा आवश्यकता है। नेपाल चाहता है कि भारत के साथ सहयोग के साथ साथ चीन और अन्य और साझेदारी भी बने, लेकिन भारत ये राजनीति रिश्तों के अंदर एक रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। नेपाल के साथ जो जनशक्ति संसाधन है और भारत नेपाल मिलकर जो ऊर्जा क्षेत्र, लिंक
रसोई ऊर्जा ट्रांसमिशन में बड़ी प्रगति कर सकते हैं। परिवहन कनेक्टिविटी, रेल, रोड लिंक, तेल पाइपलाइन जैसी परियोजना दोनों देशों को करीब ला सकती है। उदाहरण थे मोतीहारी अमेकलेगज पाइपलाइन। खुली सीमा, धार्मिक साझेदारी, लोगों की आवाजाही, ये रिश्ता हमें एक दूसरे को गहरा बनाता जाता है। भारत नेपाल दोनों वैश्विक बदलावों में अपनी एक भूमिका बढ़ा सकते हैं और हिमालय और क्षेत्रीय सुरक्षा, पर्यावरण सहयोग और भूकंप, विपदा राहत आदि हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। यदि हम पूरी तरीके से एक समराइज्ड के रूप में हम जाने तो दोनों देशों के रणनीतिक दृष्टि से हम आगे बढ़ते गए और पारदर्शिता, विश्वास बढ़ाएं, आंतरिक विभाजन को काम में लें और साझा विकास प्लान बनाएं तो नेपाल भारत रिश्ता सिर्फ पड़ोसी नहीं, साझेदार बन सकता है। लेकिन ये राजनीतिक अस्थिरता, बाहरी प्रभाव, असंतुलन बना रहा तो ये रिश्ता बार बार चुनौतियों के घेरे में रहेगा। इस प्रकार हम ये आधार के रूप में कह सकते हैं, यदि हम एक निष्कर्ष के रूप में, कि नेपाल और भारत का रिश्ता एक आसान नहीं रहा पर एक अनोखा जरूर है, एक अनूठा जरूर है। संघर्षों के बीच सरलता, मतभेद के बीच साझा सपने हैं और 1947 से आज तक के सफ़र को जब हमने देखा तो भावनाएं, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था सब मिलकर इस रास्ते को आकार देते गए और मेरी राय में भविष्य कामना यही है कि जब नेपाल और भारत का रिश्ता सामाजिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग, आपसी सम्मान में टिकेगा तभी ये हिमालय क्षेत्र में स्थिरता ला पाएंगे। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हिमालय क्षेत्र स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बनेगा। तो ये थी आज की आपकी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। मैं था आपका अपना ऑक्सफोर्ड रिपोर्टर रॉबिन चौधरी, मेरठ से। धन्यवाद। जय हिंद।